श्री गुरुवे नमः। गुरु को किस प्रकार आगे की घटनाओं का पता चल जाता है, ये आज हम योगी राज श्री श्यामाचरण महाशय जो थे उनके एक कहानी है उसे सुनकर ये जानेंगे। योगी राज के एक भक्त सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय जो श्री रामपुर बंगाल के रहने वाले थे और रावलपिंडी में सर्विस करते थे, अवकाश में अपने घर जा रहे थे। रास्ते में वे काशी उतर गए क्योंकि उनकी आंतरिक इच्छा थी कि देवगुरु का दर्शन करते चलें। लंबी यात्रा के दौरान चेहरे पर थकान की स्पष्ट छाप थी। योगी राज के सामने आकर उन्होंने भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। योगी राज ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ क्यों आए हो? जल्दी घर जाओ। गुरुदेव की यह बात सुनकर सुरेंद्रनाथ को आंतरिक दुख हुआ और सोचते रहे कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो गुरुदेव ने ऐसा निर्दय और कठोर व्यवहार मेरे साथ किया। उनकी आंखें छल्ला आई। उसके बाद योगीराज ने फिर स्नेहपूर्वक कहा, सुरेन, जाओ नहा धो लो और कुछ खा पीकर जो ट्रेन पहले मिल जाए वही पकड़ लो और घर चले जाओ। सुरेन कुछ पूछने का साहस नहीं जुटा पाए और मंत्रमुग्ध की तरह वही किया। मटरू को बुलाकर योगीराज ने कहा, जाओ सुरेंद्र को ट्रेन पर चढ़ा दो। सुरेन श्री रामपुर स्टेशन पर आकर उतरे। 2 कदम जाते ही उन्होंने देखा कि उनके छोटे भाई उनकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। इतनी देर से आए भैया? 2 दिन पहले टेलीग्राम किया और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो कोई टेलीग्राम नहीं मिला। माँ की हालत ठीक नहीं है। सुरेन जल्दी जल्दी घर पहुँचे। सुरेन, तुम आ गए बेटा, मैं तुम्हारी ही बाट देख रही हूँ। अब तो मेरे जाने का समय हो गया। इसने ही माँ के दोनों हाथ सुरेन की ओर बढ़े और सुरेन ने माँ को अपने हाथों में पकड़ लिया और धीरे धीरे माँ की जीवन दीप बुझ गई। सुरेन की आंखों से आंसू की धार फूट पड़ी और अब समझ में आया कि गुरुदेव ने उनके साथ ऐसा कठोर बर्ताव क्यों किया था। इसी के साथ ही एक और कथा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। बुकड़ा जिले के दधिया मुखा गांव के हरिपद बंदोपाध्याय कार्यवश अपने गांव के निकट एक गांव में जा रहे थे जो 3-4 मील दूर था। इसलिए वे चक्रदार रास्ता छोड़कर सीधे जंगल के रास्ते से जा रहे थे। चारों ओर साल, सोगान और महुआ का जंगल और पतली पगडंडी, कहीं किसी अन्य राही या आदमी का पता नहीं। तमाम किस्म के जंगली फूलों की खुशबू और पक्षियों की मीठी बोली वातावरण में तैर रही है। हरिपद ईश्वर चिंतन में विभोर होकर चले जा रहे हैं। भय उन्हें छू नहीं सकता। अचानक हरिपद चौंक पड़े और लगा कि सामने यमदूत आ रहा है। उन्होंने देखा कि एक नरभक्षी जानवर अपनी पूंछ हिलाते हुए धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है। जैसे शिकार तो अब उनकी पहुंच में है। जल्दबाजी की क्या जरूरत? हरिपद ने समझा, मृत्यु तो अब निश्चित ही है। यहाँ तो उनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं। एकमात्र उनके दयालु गुरु यदि उनकी रक्षा कर सकें तभी इस संकट से मुक्ति मिल सकती है। और लगा कि उनके भीतर कोई कह रहा है, गुरु रक्षा करो, गुरु रक्षा करो। उनका संघर्षकर्ता एवं हरिपद अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तभी हरिपद ने सुना कि पीछे से जैसे कोई उसे भगा रहा हो, हट हट। इसके बाद वह नरभक्षी दुम हिलाते हुए जंगल के भीतर चला गया। हरिपद की आंखों में प्रेम के आंसू टपक पड़े। कुछ दिनों बाद हरिपद बाबू काशी धाम आए और योगीराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, इस यात्रा में जीवन की रक्षा कर ली, अर्थात इस बार आपने मुझे बचा लिया। तुम अत्यधिक डर गए थे शायद।
योगीराज यह कहकर मुस्कुराते रहे और उपस्थित भक्तगण एक दूसरे का मुंह देखते रहे। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। इसके बाद हरिपत बाबू के मुंह से ही उक्त घटना के बारे में सभी को जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रकार योगीराज सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहते तथा आर्त एवं अपने आश्रितों की रक्षा करते। कितने प्रकार से वे सबका कल्याण करते थे, कोई सीमा नहीं थी।